हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैथ सीरीज चल रही है। हम लोगों ने जो सिलेबस बताया गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उसके कई टॉपिक पढ़ लिए हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है परसेंटेज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी को बहुत टफ लगता है, किसी को ईजी लगता है। तो आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। परसेंटेज पहले नाम में ही देखते हैं। तो परसेंटेज में शुरुआत की अगर देखें तो बना है ये शब्द पर और सेंट, ठीक। इसी तरह अगर प्रतिशत को देखें तो इसमें भी दो शब्द हैं, प्रति और प्लस शत, ठीक। अब देखिए, पर का अर्थ होता है प्रति। नहीं समझे? प्रति ऐसे समझिए, मिठाई लेने जाते हैं, कभी जाइए राधेलाल, वहाँ काजू कतली का रेट देखिए, क्या लिखा होगा? 2800 रुपये प्रति किलो। इंग्लिश में बोले अगर तो 2800 पर केजी। तो यहाँ पे पर मतलब वाला, प्रति, प्रीति नहीं है, प्रति, ठीक। इसी तरह हिंदी में ये रह गया अभी, तो पर मतलब प्रति समझ गए। सेंट कभी सुना है? सेंट ये CENT वाला है, SENT सेंट मैंने गया वाला नहीं, ये सेंट है। थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालिए, डॉलर समझते हैं? कहेंगे हाँ सर, वही जो रुपए की बेइज्जती करता रहता है ना, रुपए गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो जिस तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं ना, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे सेंट का मतलब यही है, क्या है? 100 से है। किससे है? 100 से। अब हिंदी में आ जाइए। यहाँ प्रति वही जो समझाए थे पर वाला, शत माने होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा यानी 100। ये संस्कृत वर्ड है, शत कहते हैं, शत प्रतिशत यानी 100%, ठीक। तो ये तो मैंने अर्थ बताया कि शब्द आया कहाँ से। अब इसको कोई पूछे अगर आपसे कि परसेंटेज क्या है, तो कुछ नहीं है। क्या है? परसेंटेज एक अनुपात है, एक भिन्न है, ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। कहेंगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताएं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले के लोग जब ये सब नहीं जानते थे परसेंटेज, तो कहीं जब उधार लेने जाते थे, ठीक, तो कैसे बताते थे कि भैया साहूकार ने तो 3 रुपये सैकड़ा पे दिया है, ऐसे तो बोलते थे। ये पहले के लोग देखे तो ऐसे बोलते हैं, वो परसेंटेज नहीं जानते। 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज लेंगे वो ना। 5 रुपये सैकड़ा का मतलब है कि 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज पड़ेगा। तो आप जितने रुपए लेके आएंगे उसी हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा, ठीक। मान ली 1000 लिया तो कितना हो गया? 30 रुपये, ठीक। ठीक वही सिस्टम प्रतिशत है, यानी परसेंट यानी प्रति 100 कितनी बात हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रतिशत का यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रतिशत क्या है? इट इज़ ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, ठीक। अब जैसे समझते हैं, मान ली लिख है 5%। कितना है? 5%। प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं, एक तिरछी लाइन खींचेंगे और 2 बिंदी लगाते हैं, एक इधर एक उधर। ये है किसका निशान? प्रतिशत का या परसेंटेज का। 5% या 5%। तो जब प्रतिशत को हमें पता है, जब भिन्न में बदलते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/100। इसी का जब दशमलव रूप होता तो क्या लिखते थे? 0.05। तो एक ही बात है बेटा, चाहे 5% बोलिए, चाहे 5/100 बोलिए, और चाहे 0.05 बोलिए,
ये तीनों का मान एक ही है। चलिए और उदाहरण देखते हैं एक दो। इसी तरह मान लिए 20% दिया, इसको हम भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा 20/100। तो इससे एक चीज़ आपने सीखी कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो क्या कर देंगे, बटे 100 लगा देंगे ना, या 1/100 से गुणा कर देंगे, एक ही बात है। चाहे इसको बटे में 100 लिखिए या इसको ऐसे बोल दिए कि 20 को 1/100 से गुणा किए, एक ही बात तो है ना। तो परसेंटेज को जब भिन्न में बदलेंगे, यानी प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे, तो प्रतिशत का निशान हटा के क्या कर देंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक, बेसिक सी चीज़ है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/5, 2 सही है। ठीक, ये तो आसान था कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। 1/100 से किसी भी संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो हम उसका भिन्न में बदल जाएगा वो प्रतिशत। अब इसका अगर उल्टा हो, जैसे बोला जाए कि आप 25/2 को परसेंटेज में बदलिए। यहाँ था परसेंटेज को हमने भिन्न में बदला, अब यहाँ है ये भिन्न दिया गया है 25/2, इसको आप परसेंटेज में बदलिए तो जस्ट वही चीज़ उल्टा हो जाएगी। वहाँ 100 से भाग दिया था, यहाँ फिर क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और फिर प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। तो 2 को ये काटेंगे तो कितना आएगा 50, गुणा कर लीजिए 25 पंचे 125, यानी इतना %। समझ में आया। इसी तरह मान लिए ऐसे लिखो 37 सही 1/2%, इसको बदलिए किस में, भिन्न में बदलिए। तो अभी हमने सिखाया क्या कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज का साइन हटा के क्या लगा देते हैं 1/100, यानी गुणा कर देते हैं। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, हम सरल रूप में लिख लेंगे। सरल रूप बताया था ना, ये क्या है 37 होल 1/2, यानी 37 सही 1/2। तो इसको सरल रूप में जब लिखेंगे तो हर और इससे गुणा कर देंगे तो 37 × 2 कितना हो गया 74, और एक ये ऊपर वाला क्या जोड़ देते हैं, यानी ये हो गया 75/2। ठीक, अब क्या करते हैं, परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 से गुणा या 100 से भाग, एक ही बात है। ठीक, अब देखिए अब क्या करें, कैंसिल आउट कर दिए। कहेंगे सर कट तो नहीं रहा है, कट जाएगा, किससे कटेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 25 से भी कटेगा, 25 तियाँ 75, 25 से 100 ये भी कटेगा, 25 चौको 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर तो 3 हो गया और नीचे 4 और 2 गुणे में है तो 8। ये आपका आंसर। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। ठीक, मान लिए 0.02% है। ठीक, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 0.02 अपॉन क्या हो जाएगा 100। इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 के बाद दशमलव था ही, जब 100 से फिर भाग करेंगे तो दशमलव लेफ्ट में 2 डिजिट और खिसक जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 0। ये 2 पे था, भाग किया तो दशमलव क्या इधर खिसक आएगा। जब गुणा करते हैं दशमलव राइट की तरफ बढ़ता है। अगर इसको 100 से गुणा करते तो आंसर आता 2, पर हमने 100 से भाग किया है, इसलिए डेसिमल जो यहाँ लगा हुआ था ये 2 प्लेस और खिसकेगा। तो नंबर कौन से हैं, कोई नंबर तो है नहीं, तो हमने क्या किए 0 बढ़ा लिए। तो ये हमारा आंसर। देखिए ये बेसिक है। अब इसमें वो टफ चाहे इतने डिजिट दे दे
कभी फ्रैक्शन में देगा, कभी डेसिमल में देगा, बोलेगा इसको परसेंटेज है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक। या परसेंटेज इस तरह दिया है, इसका बताइए, सरल करिए। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे, यानी जब परसेंटेज को हटाना होगा तो 1/100 से गुणा कर दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक। ये हो गई बेसिक बात। इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, और इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो भी जान लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 100%। अब इसका कोई हिस्सा है क्या, कोई पार्ट किया गया है, कुछ बटे में है, नहीं, यानी ये क्या है, कंप्लीट है। तो जो चीज़ पूर्ण हो वो क्या होती है अपने आप में, 100%, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कोई भी संख्या जब पूर्ण है तो 100% कहलाएगी। तो 1 को हम लोग 100% मान सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर 1/2 हो तो कितना हो जाएगा, जब आधा करेंगे तो क्या करते हैं, यानी 50%। इसी तरह जब 1/3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इसी तरह 1/4 कर दें तो कितना होता है, 25%। इसी तरह 1/5 कर दें तो कितना होता है, 20%, ठीक। इसी तरह 1/8 कितने परसेंट होगा, कितना होगा, अरे भैया 12.5%, या 12 सही 1/2, साढ़े मतलब 1/2 होता है, ठीक। इसी तरह 1/10 का मतलब क्या है, 10%। अब हमने ये चीज़ बताई क्यों, देखिए पेट के लेवल में इतने बताएं, बाकी अगर जब SSC या CGL पढ़ते हैं तो हमें और रेशियो याद करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कम टाइम में क्वेश्चन लगाना है तो हम वहाँ बैठते नहीं कि 1/8 को हम प्रतिशत में चेंज, ये याद होना चाहिए जस्ट, कि कहीं भी 12.5% दिखे मतलब हमें क्या करना है, 1/8 से गुणा कर देना है। कहीं भी संख्या का 33.1/3 करना है तो हम जानते हैं क्या करें, 1/3 से सीधे गुणा करें, ठीक। इसको एक और तरीके से समझना, ये बताना, एक तो ये सिंपल जब रेशियो और परसेंटेज का रिलेशन याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। 10% जहाँ भी होगा आप समझ जाएंगे 1/10 करना है, 1/3 है यानी आप समझ गए इतना परसेंट है, या 25% निकालना है तो आप समझ गए हैं क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 20% है तो 1/5 कर देंगे, ठीक। एक चीज़ और मतलब है, 1/2 जैसे मैंने बताया कि 1 अपने आप में पूर्ण है यानी 100% है, 1/2 50% है। इसका एक और मीनिंग होता है, क्या मीनिंग है कि 1 जो है वो 2 का क्या है, 50% है। यहाँ जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं इसका मतलब यही है कि जो ऊपर वाला है नीचे वाले का उतना परसेंट है। 1 2 का क्या है, 50%। वैसे भी देखिए 2 का आधा करिए क्या आएगा, 1 और 1 मिलके क्या बन रहे हैं, 2। इट मीन्स 1 क्या है, 50%, 1 क्या है 50%, जब जोड़ा तो 2। इसी तरह यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि जब 3 का 33.1/3 करेंगे परसेंट तो आएगा 1। ये ऐसा समझ सकते हैं कि 1 जो है वो 3 का इतना परसेंट है, ठीक। इस तरह ये देख लीजिए, 1 जो है वो 4 का कितना है, 25% है। 1 जो है 4 का कितना है, 25%। ऐसे सोचिए 4 को आप 4 भागों में करिए, 4 हिस्से है तो एक हिस्सा क्या होगा, 25% होगा कि नहीं, ऐसे समझिए। मान लीजिए एक वर्ग है ये, ठीक। इसके आप 4 हिस्से करिए, 1 2 3 4, तो ये कितना है, 25% ही तो है। इसको भी मिला लेंगे तो 50%, इसको मिला लेंगे 75%, इसको भी मिला देंगे तो 100%। तो क्या मतलब, एक हिस्सा 4 का एक हिस्सा कितना होगा, 25%, यानी 1 जो है वो 4 का कितना है,
25% है। इसी तरफ 1 जो है वो 5 का कितना होगा 20%, 1/8 यानी 1 जो है 8 का कितना होगा 12.5%, 1/10 यानी 1 जो है वो 10 का कितना होगा 10%। ये चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ, इसका यूज़ अभी जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ होगा, तब बड़ा आपको आसानी होगी। फिर जब मैं बोलूँगा 1/3 या इतना, तो आप बड़ा इजीली कैप्चर कर लेंगे चीज़ों को। ठीक, तो अभी मैंने जो समझाया आई होप समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें निकालना है। कोई संख्या है जिसका 5/6 के 25% का 60% कितना है 630। कहेंगे अरे सर इतना खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। हमें एक ये निकालना है, मान लीजिए हम इसको x मान लें, क्वेश्चन मार्क ठीक नहीं लग रहा। मान लीजिए कोई संख्या x है, x का 5/6 के 25% का 60% 630 है। जब हम सरलीकरण पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था का मतलब क्या होता है गुणा, तो के का कहीं मिले क्या कर देंगे गुणा, यानी जहाँ भी है ये सारे निशान किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे गुणे, यानी x इंटू 5/6 इंटू 25% इंटू 60% इज इक्वल टू 630। अब अभी हमने सीखा क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। 25% क्या लिख दें 1/4। देखिए आसानी से लिख लिया है, क्योंकि ये मेजर वाले ये याद होने चाहिए। आप वरना गुणा करते हैं 100/100 काटेंगे टाइम लगेगा ना, तो 25% हो गया 1/4। इसी तरह 60% निकालना हो तो 1/100, ये हो गया 630। अब देखिए इधर सब गुणे में है तो हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट दिए। कैसे बताया था, तिरछा काटा जाता है, ऊपर से नीचे वाला या नीचे से ऊपर वाला। ठीक, तो हम 5 से 100 काट सकते हैं, तो 5 का 5 और ये 20 बार में चला गया। 6 से 60 काट दें तो 6 का 6 और ये 10 बार में, ये कट गया। अब देखिए बचा क्या, ऊपर सिर्फ x बचा, गुणे में नीचे देखिए तो सिर्फ 4 और ये 2 गुणे में, यानी इक्वल टू 630। अब देखिए ये 8 इधर किधर है बटे में है, तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 0 8 3 24 हाथ 2 8 6 48 48 2 50। ये आ गया आपका आंसर। तो टफ था नहीं, क्या जहाँ परसेंटेज दिखा 100 से भाग किया, जहाँ का मिले गुणा के निशान लगा दीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन। और देखते हैं ये ऐसा हो क्वेश्चन कि ₹500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। अब 500 का 20% तो आप आराम से निकाल लेते हैं, 20/100 गुणे 500, पर यहाँ इतने सारे लगे हैं, है ना। क्या करें, वही सिंपल वाला, का को हटाइए परसेंटेज में लिख दिए, अब लगे हाथ इसको उसमें कन्वर्ट भी कर दिए, प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। तो 20% कितना होता है, चाहे 1/5 लिख लीजिए, याद हो। अगर अभी नहीं याद तो हमने सिंपल लिख लिया। 15% को 15/100 और 10% को 10/100। ठीक, अब काट दीजिए। देखिए 2 0 2 0 कट गया, 10 से ये कटा, ये 0 से ये कटा। अब बचा क्या, कुछ कट सकता है, अभी बहुत कुछ कट सकता है। 5 से काटेंगे तो यह है 20। ठीक, और छोटा कर लीजिए 5 से, तो 3 और 4, और ये काटेंगे 2 से 4 को तो यह है 2, यानी ये सॉल्व हो गया है 3/2, यानी
1.5 रुपये। देखिए काटना अपने कॉमन सेंस का कर सकते हैं, मेरा एक आप समझाने के लिए मैं इजी में काट रहा हूँ, आप जैसे काट पाएँ। बस इतना याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे वाला काटेंगे, नीचे से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। बाकी ये बेसिक है। ये सॉल्व करने पे आएगा 3/2 यानी 1.5 रुपये, यानी 500 का 20% का 15% का 10% कितना है? 1.5 रुपये। है ना आसान? बहुत आसान। अब देखिए ये तो हो गया, कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1605 का 4/5 प्लस 500 का 30% बराबर है 250 माइनस एक्स। तो बताओ एक्स का मान कितना होगा? एक तरीके का सरलीकरण क्वेश्चन है, पर परसेंटेज का यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ मैंने रखा है। क्या करेंगे? सबसे पहले जहाँ का लिखा है वहाँ इनटू का निशान लगाएंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1605 गुणे 4/5 प्लस 500 गुणे 30/100 बराबर 250 माइनस एक्स। अब क्या करें? 5 को 500 से काट दें, यही करेंगे एग्जाम, हमको पता है। अरे भैया प्लस लगा है बीच में, इसको नहीं काट सकते, इसको काटिए। जब गुणा है वहाँ काटना पीटना है, जहाँ प्लस माइनस उसको नहीं काट देना है, इसको आप काट सकते हैं, ठीक। 5 से इसको काट दीजिए, ठीक। 5 से जब काटेंगे 16 से 5 क्या आएगा? 5 त्रिक 15, 10 हुआ, ठीक। अभी गुणा कर लिए, 4 का नंग 4, 4 दूनी 8, 4 थी 12, ये हो गया। इतना सॉल्व करने 1284। 30 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 150, और ये है 250 माइनस एक्स। अब क्या करें? ये जोड़ लीजिए, तो 0 4 4 8 5 13, हासिल 1 3 1 4, ये हो गया 1434 बराबर 250 माइनस एक्स। आप कहेंगे सर यहाँ क्या करें, ये तो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, देखिए क्या करें। हमने क्या बताया था कि नंबर एक तरफ ले जाते हैं, ठीक। तो नंबर जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस में। मैंने बताया था जब भी रू इज इक्वल टू के इधर उधर आदान प्रदान करना है तो उसका साइन बदलिए, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये 1434 हुआ, सॉरी हाँ 1434, ये 250 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर क्या था? प्लस का, और ये माइनस एक्स, ठीक। तो ये आंसर, इसको जब घटाएंगे आप, इसमें से 250 घटा लीजिए तो 4, और ये हो जाएगा 8, और ये 1, ये बचा 1184। तो 1184 किसके बराबर? एक्स के? नहीं, माइनस एक्स के। तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1184। निगेटिव में नहीं रहना है, जब भी निगेटिव दिखे तो दोनों तरफ क्या करते हैं? माइनस से गुणा कर देते हैं। -1 से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक। तो एक्स का मान आ गया -1184। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 130 का कितना परसेंट, क्वेश्चन मार लगा, इसको कितना पढ़ेंगे? 130 का कितना प्रतिशत 10.4 है, यानी हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दें किससे? एक्स से। का को गुणे से निशान से कर दें। तो देखिए परसेंटेज को जब भी उसमें भिन्न में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 100 से भाग बराबर 10.4। अब कुछ रह गया क्वेश्चन? कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेम करने वो किसी भी तरीके से कर सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज का निशान जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 लग जाएगा। बस यही 2 चीज़ें करनी थी, आप सॉल्व कर लीजिए, कट गया। यानी ये हो गया 13x/10 बराबर 10.4। तो x का मान क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये 10 इधर था बट्टे में, तो बट्टे वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाता है?
गुणे में, तो 10 तो चला गया गुणे में। 13 इधर x के साथ कैसा है, देखिए रिलेशन देखते हैं, जिस नंबर को निकालना है उसके साथ संबंध देखिए। 10 का x का संबंध क्या था, भाग का, 10 बटे में ना, तो इसलिए बटे वाला इधर गया गुणे में। 13 यहाँ x का क्या है, गुणे में है, तो ये जाएगा इधर भाग में। समझ गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, जब भी दशमलव हटाना हो हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये जीरो बढ़ा तो ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 13 को जब 104 को 13 से जब भाग देंगे, बढ़ाता है कि नहीं 13, कहते सर वही तो नहीं आता है, 8 बार जाएगा। अब हम तो आए हैं बताने के लिए, आप चाहे याद करें चाहे ना याद करें। पहाड़ा याद कर लीजिए, कहाँ तक, 25 तक। स्क्वायर याद कर लीजिए, कहाँ तक, 32 तक। और घन याद कर लीजिए, कहाँ तक, 12 तक। ठीक, ये पेट के लिए बता रहे हैं, बाकी याद करने तो बहुत कुछ। बाकी जो परसेंटेज आज बताए मैंने मेन वो रेशियो भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था बेसिक परसेंटेज का। कल हम लोग इससे बेहतर क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसको 1-2-3 बार देखें, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँ। बाकी जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।